हेलो एंड वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा। भारत की सैटेलाइट क्रैश हो गई है और ओशन में जाके गिर गई है, लेकिन फिर भी देखो हम ये कहेंगे कि इसरो जो है एक सफल ऑर्गेनाइजेशन है। इसने कई सारे सक्सेसफुल जो है अटेम्प्ट दिए हैं। इतनी सारी सैटेलाइट जो है लॉन्च करी भारत की, इसके अलावा और भी देशों की सैटेलाइट लॉन्च करी है, तो ये कहीं से फेलियर नहीं है। पूरे स्टेज तक जो है हम पहुंच गए थे, लेकिन हमारी जो सैटेलाइट है वो ऑर्बिट तक नहीं पहुंची, और इसको जो है इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़ एडिटोरियल पे भी जो हमने डिस्कस किया था। लेकिन यहाँ पे बात आ रही कि एसएसएलवी का इंपॉर्टेंस क्या है। ये जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, इन फ्यूचर इंडिया को जो है बेनिफिट देगा। देगा भी तो कितना बेनिफिट देगा, देखो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, इन बिलियंस डॉलर जो है ये प्रॉफिट देने वाला है इंडिया को। आज एक बार जो है हम फेल हुए हैं, और देखो कभी भी हम फेल होते हैं ना, तो हमें जो है पहले अपना देख लेना चाहिए जहाँ से हमने शुरुआत की थी। और मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ कि इसरो ने जहाँ से शुरुआत की थी, ये आप देख सकते हो। इस तरीके से इसरो ने अपनी जर्नी को जो है शुरू किया था 1969 में। 1969 में इसरो को फॉर्मेशन किया गया, इसरो को डेवलप किया गया। उसके बाद फंड्स की भी जो है दिक्कत थी, तो कई सारे फंड्स को अरेंज किया गया। भारत ने अपने खुद के रॉकेट डिज़ाइन किए। देखो इंडिया के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई टेक्नोलॉजी हमें नहीं दी। पाकिस्तान के पास तो न्यूक्लियर अगर आप देखोगे तो उसने अमेरिका ने दे दिया था, ठीक है। भारत ने खुद ही जो है हर एक चीज़ को डिज़ाइन किया है। भारत के पास किसी भी देश की जो है आपको टेक्नोलॉजी देखने को नहीं मिलेगी। भारत ने अपनी टेक्नोलॉजी को जो है डेवलप किया है, और भारत आज जो है यहाँ तक पहुँचा है। और देखो इसरो ने इसको ट्वीट भी करके बताया कि SSLV D1 EOS-02 मिशन अपडेट। SSLV D1 प्लेस द सैटेलाइट इनटू ये एलिप्टिकल ऑर्बिट इंस्टेड ऑफ 356 किलोमीटर सर्कुलर ऑर्बिट। सैटेलाइट्स आर नो लॉन्गर यूजेबल। इश्यूज इज रीजनेबली आइडेंटिफाइड फेलियर ऑफ अ लॉजिक टू आइडेंटिफाई अ सेंसर फेलियर एंड गो फॉर अ सेल्वेज एक्शन। तो मेनली अभी के लिए आप देखोगे तो भारत की सैटेलाइट जो है ये क्रैश हो चुकी है, मतलब ये जाके पैसिफिक ओशन में जो है गिर गई होगी। और देखो इसरो का ये फेलियर नहीं है, नहीं। जो एसएसएलवी का ये पहला अटेम्प्ट था, और देखो पहले ही अटेम्प्ट में तीनों जो मोड है इसके, मतलब 3 स्टेज होती है ना, तो उसको जो हमने सक्सेसफुली यहाँ पे कर लिया। बस ये था कि सैटेलाइट जो है प्रॉपर अपने ऑर्बिट पे नहीं पहुंच पाई, तो ये एक सेंसर का फेलियर था, ठीक है। बाकी लॉन्च व्हीकल ने अपना काम जो है यहाँ पे प्रॉपर किया। हाँ, थोड़ी से जो है लास्ट में यहाँ पे ग्लिच आ गई, तो कुछ उसकी वजह से नेटवर्क इशू हो गया, ब्रेक हो गया पूरा कम्युनिकेशन। इसकी वजह से ये सैटेलाइट जो है हमको जहाँ पे प्लेस करना था वहाँ हम इसको नहीं कर पाए। देखो इस पे कई सारे आर्टिकल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। ये आर्टिकल इंडिया टुडे का, सैटेलाइट्स नो लॉन्गर यूजेबल, इसरो डिक्लेयर्स एसएलवी मेडन मिशन एज फेलियर। देखो यहाँ पे लिखा जरूर है फेलियर, बट एक्चुअली में ये फेलियर नहीं है। इसके अलावा और भी मैं आर्टिकल दिखाता हूँ। ये द हिंदू का आर्टिकल है, सैटेलाइट्स लॉन्च बाय एसएसएलवी इन रॉन्ग ऑर्बिट नॉट यूजेबल। देखो दोनों ही आर्टिकल में कितना डिफरेंस है। एक इंडिया टुडे का न्यूज़ आर्टिकल है जो यहाँ पे बताता है कि फेलियर है, वहीं दूसरा जो हिंदू का आर्टिकल है वो यहाँ पे ये कहता है कि हमने जो है रॉन्ग ऑर्बिट पे यहाँ पे प्लेस कर दिया, और वो जो है यहाँ पे बाहर चली गई, और इस वजह से जो है वो जाके क्रैश हो गई, ठीक है। तो डिस्कस करेंगे मैं इस वीडियो में कि एक्चुअली में हुआ क्या है, एसएसएलवी जो है इंडिया को क्या बेनिफिट देगा। और देखो मैं एक चीज़ बता दूं कि ये इंडिया का कोई पहला फेलियर नहीं है, नहीं। जब पहले हमने इसरो को फॉर्मेशन किया था 1979 में फेलियर हुआ। इसके अलावा 2019 में भी फेलियर हुआ। तो कई सारे मिशन जो है फेल होते रहते हैं, दुनिया भर में होते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसरो के यहाँ पे फेल होते, नहीं। दुनिया में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके लॉन्च यहाँ पे जो है सक्सेसफुल नहीं होते। आप देख लो स्पेस एक्स के, एलॉन मस्क की कंपनी आप देख लो। एलॉन मस्क ने कितनी सारी जो है मेहनत करी है, कितने सारे वहाँ पे साइंटिस्ट लगे रहे, और फाइनली जो है एक दिन एलॉन मस्क ने जो है वो करके दिखाया जो वो चाहते थे। तो डिस्कस करेंगे, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्स यूज कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना होगा, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो, डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेस करना है, कोर्सेज एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे, और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा द mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी जो है लॉगिन कर सकते हो ना। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसरो ने संडे को सैटेलाइट को जो है लॉन्च करने का सोचा। जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है उनको ये लॉन्च करेंगे, लेकिन अब जो है वो नो लॉन्गर यूजेबल है, मतलब वो अपने ऑर्बिट पे प्लेस नहीं हो पाई। ये दोनों सैटेलाइट जो है भारत की ही थी, मतलब किसी और देश की ये सैटेलाइट नहीं थी। ये SSLV-D1 जो बेसिकली स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का जो है फेज 1 था। ये मतलब हम पहला लॉन्च यहाँ पे कर रहे थे। इलिप्टिकल ऑर्बिट में जो है प्लेस करना था, लेकिन वो जो है यहाँ पे सर्कुलर 1 पे जो है चली गई। अब देखो सैटेलाइट जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की, ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था, और भारत ने जो है इसको रिसेंटली यहाँ पे डेवलप किया है, जो स्मॉल सैटेलाइट्स होती हैं उनको जो है लॉन्च करने के लिए ना। सबसे पहले तो आप एसएसएलवी को समझ लो। तो एसएसएलवी का जो फुल फॉर्म है वो है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये 3 सॉलिड फ्यूल बेस्ड प्रोपल्शन स्टेजेस इसमें देखने को मिलती हैं, और इनकी तीनों जो स्टेज है वो प्रॉपरली परफॉर्म करी। लेकिन जब सैटेलाइट यहाँ पे इंजेक्ट हुई ना,
तो वो रॉन्ग ऑर्बिट में चली गई और यहाँ पे ये बताया जाता है कि एक सेंसर का फेलियर था, उसकी वजह से जो है ये पूरा क्रैश हुआ और जो सैटेलाइट है वो जाके ओशन में गिर गई। अब देखो, ये जो नया रॉकेट है ये इंडिया की 2 सैटेलाइट लेके जा रहा था। इसमें फॉरेन की कोई भी सैटेलाइट नहीं थी, इसमें सिर्फ हमारी सैटेलाइट थी। इंडियन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-02 जिसका वेट था 145 किलो। दूसरी थी आज़ादी सैट, ये करीब 75 जो स्कूल गर्ल्स हैं, 75 ईयर जो इंडिपेंडेंस है हमारा, 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो स्पेस किड्स इंडिया, तो इन्होंने जो है इसको डेवलप किया था। इसका वेट था करीब 8 किलो। लेकिन इंडिया का बैड लक था कि इतने प्यार से जो 750 स्कूल की गर्ल्स ने ये 8 किलो की जो सैटेलाइट यहाँ पे बनाई थी, जिसको हम 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस जो है सेलिब्रेट कर रहे थे और उस पे हम इसको लॉन्च करते, वो जो है बिल्कुल यहाँ पे फेल हो गई। और देखो ये कोई पहला फेलियर नहीं है, 1969 में इसरो बना, उसके बाद 1979 में इंडिया ने जब फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल अपनी फ्लाइट करी SLV-3 से, तो इसमें रोहित टेक्नोलॉजी पेलोड था। इसको भी जो है हम प्रॉपर जो है इंडक्ट नहीं कर पाए थे, मतलब प्रॉपर जो है ऑर्बिट में इसको प्लेस नहीं कर पाए थे और ये भारत की फर्स्ट मेजर जो है सैटेलाइट थी और ये एक बहुत बड़ा फेलियर भी था। इसके बाद अगर आप देखोगे तो 1987 में SROS-1 ये भी जो है फेल हुआ, अर्थ के ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाया। 150 किलो की सैटेलाइट थी, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट थे इसमें। इसको जो है ASLV जो ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है उससे लॉन्च किया गया था, लेकिन ये भी जो है इसको हम प्रॉपरली ऑर्बिट में जो है प्लेस नहीं कर पाए। इसके बाद अगर हम बात करें 2019 में, तो चंद्रयान 2 ऑर्बिटर जो है इसको भी 2019 में लॉन्च किया गया था। ये सेकंड इसरो मिशन था मून के लिए। लैंडर जो है क्रैश हो गया था लूनर सरफेस पे। तो मेनली देखो, कहीं ना कहीं आप देखोगे तो इसरो ने फेलियर भी हमको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है इसके कई सारे सक्सेसफुल सैटेलाइट्स भी जो है आपको देखने को मिलेंगे। मतलब जो भी सैटेलाइट है आज अगर आप देख रहे हो इंडिया की जितनी भी सैटेलाइट्स हैं, तो सबसे ज़्यादा जो है इसरो ने ही लॉन्च करी। और देखो हाँ, कोविड-19 के बाद जो इसरो का वर्क है वो यहाँ पे स्लो हो गया, मतलब कब अभी जो है कम सैटेलाइट्स यहाँ पे लॉन्च हो रही हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं आने वाले समय में ये नंबर जो है बिल्कुल यहाँ पे बढ़ेंगे। अब नंबर जो है कैसे बढ़ेंगे, देखो सिंपली आज के समय दुनिया भर जो है जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है उस पे ज़्यादा यहाँ पे सोच रही है, क्योंकि आपको पता होगा जैसे एलोन मस्क का यहाँ पे प्रोजेक्ट है, ये जो है यहाँ पे छोटी छोटी सैटेलाइट को यहाँ पे प्लेस करेंगे। उसके बाद जो है ये इंटरनेट सर्विस जो है यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, मतलब जंगलों में भी इंटरनेट सर्विस जो है यहाँ पे होगी। तो देखो इसके लिए जो SSLV जैसे प्रोग्राम है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये हमारा पहला जो है अटेम्प्ट था, लेकिन बिल्कुल दूसरे अटेम्प्ट में जो है हम इसको चलाना जो है सीख जाएंगे और प्रॉपरली हम क्या करेंगे, अपनी जो सैटेलाइट्स है दुनिया की सैटेलाइट्स हैं वो जो है हम प्लेस कर पाएंगे। और आपको पता ही है कि दुनिया में जितने भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी जो है स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ पे सैटेलाइट को प्लेस करते हैं, उनमें इसरो का नंबर जो है आपको टॉप पे ही देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि देखो सबसे पहली बात तो पैसे यहाँ पे बहुत कम लगते हैं, इसरो बहुत कम जो है पैसा लेता है। मतलब अगर आप दूसरे देशों से कंपेयर करोगे, जैसे कि मैं अगर बात करूँ नासा की, तो नासा जो है मतलब अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चार्ज करती है। तो देश जो है हमारे पास आते हैं, इंडिया के पास आते हैं कि भैया हमारी सैटेलाइट लॉन्च कर दो, तो भारत जो है कम पैसों में यहाँ पे लॉन्च कर देता है। और देखो इसमें इंडिया प्रॉफिट भी जनरेट करता है, ऐसा नहीं है कि हम लॉस में जाते हो, नहीं, हम प्रॉपरली यहाँ पे क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट भी जनरेट करते हैं और सैटेलाइट भी जो है लॉन्च करके देते हैं और प्रॉपरली वो सैटेलाइट यहाँ पे वर्क भी करती है। तो आने वाले समय में SSLV का जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आपको देखने को मिलेगा और इससे जो इसरो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर जो है यहाँ पे कमा लेगा। दैट लास्ट आई होप कि आपको जो इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखिएगा जरूर। इसी के साथ ये था इस वीडियो का, सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।